सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। और सिंध असम्बली का ऐवान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के शोर शराबे से गूंजता रहा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अरकान को बार बार खामोश रहने की तलकीन करते रहे, लेकिन ऐवान का माहौल ठंडा ना हो सका। नुसरत सहर अब्बासी, गजाला सियाल, जावेद हनीफ और स्पीकर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला होता रहा। इसी बारे में आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी की सदारत में शुरू हुआ। बजट पर बहस के तीसरे रोज ऐवान में गुज़िश्ता रोज की तरह एक मरतबा फिर शोर शराबा शुरू हुआ तो ऐवान मछली बाजार बन गया। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। पीपल्स पार्टी के रुकन गजाला सियाल ने बजट पर बहस में हिस्सा लिया तो नुसरत सहर अब्बासी बोल पड़ी। उनको टास्क दिया है, कल उसको टास्क दिया है कि इसको आप नहीं बोलने देना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप बैठ जाएं। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि मैडम स्पीकर ऐवान का माहौल खराब किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको आप थोड़ा, और इतना ही शौक है कि सेशन ना चले तो बता दें। शमीम मुमताज की तकरीर के दौरान नुसरत सहर अब्बासी एक बार फिर बोली तो स्पीकर ने बरहम होते हुए कहा, आप ऐवान को डिस्टर्ब कर रही हैं। हाउस को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? नुसरत साहिबा आप बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें। MQM के रुकन जावेद हनीफ जब बजट पर बहस के लिए मैदान में आए तो ऐवान एक बार फिर मैदान जंग बनने लगा। आप लोग अपनी अपनी सीटों पे चले जाएं प्लीज। गो बैक टू योर सीट्स। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ने अरकान की मुसलसल अदम बर्दाश्त और गैर संजीदगी को देखते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। और कोयटा में मारिया अगवा केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। मारिया ने वीडियो बयान में अपनी नानी के दावे की नफी कर दी और कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया और वो अपनी मर्जी से वालिद के साथ रह रही हैं। इसमें अंकल सरफराज बुगटी का भी कोई हाथ नहीं। कोयटा से अपने निकली हूँ और इस केस में वो सरफराज अंकल का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से अपने अब्बू के साथ कोयटा से आई हूँ और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी नानी के साथ नहीं जाना। पुलिस एहलकारों की नाकिस ट्रेनिंग का पोल खुल गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मुलजिम एक और घर लूटकर बाआसानी फरार हो गए। कराची में अजीदाबाद ब्लॉक 2 के घर में होने वाली डकैती की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 12 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पुलिस एहलकारों की नाकिस ट्रेनिंग। मुल्जिमान एक घर से डकैती करके लूट कर बाआसानी फरार हो गए। अजीजाबाद ब्लॉक 2 के घर में होने वाली डकैती की वारदात और मुल्जिमान के पुलिस के पहुंचते ही बाआसानी फरार होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को एक घर में दाखिल होते देखा जा सकता है और मुल्जिमान की लूट मार के दौरान पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही मुल्जिमान फायरिंग करते हुए बाआसानी फरार हो गए। कुछ ही फासले पुलिस ने मुल्जिम पर फायरिंग की, लेकिन कोई गोली निशाने पर ना लगी। मुल्जिमान पैदल फरार हुए। पाकिस्तान रेंजर्स की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक कार्रवाइयां नाजमाबाद, शारा फैसल, जैक्सन, चाकीवाड़ा और ब्रिगेड के इलाकों में की गई। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मंशियात बरामद। पाकिस्तान रेलवे पुलिस कराची डिवीजन ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस दौरान मसान फाटक, अशफाक कॉलोनी ता माई कोलाची फाटक तक रेलवे की कब्जा शुदा 1700 स्क्वायर यार्ड में वागजार कराई गई, जिसकी मालियत 25 करोड़ 50 लाख बताई जाती है। 4 दिन में ऑनलाइन गेम खेलने वाले 2 नौजवानों ने मौत को गले से लगा लिया। लाहौर पुलिस ने ऑनलाइन गेम PUBG को बंद कराने का फैसला कर लिया है। इसी बारे में इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेम PUBG नौजवान नस्ल को मौत के मुंह में लेकर जाने लगी। पुलिस ने गेम बंद कराने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। शुमाली छावनी में जॉन्टी जोसेफ और हंजरवाल में जिक्रिया की खुदकुशी के वाकयात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑनलाइन गेम PUBG को बंद करवाने का फैसला किया है। हम इसमें 2 तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं। एक तो हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है, ना सिर्फ हम आइस के खिलाफ अवेयरनेस कर रहे हैं। आपको पता है आइस की वजह से भी बच्चे इफेक्ट होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल आइस ही है, उसी तरह का ये एक एडिक्शन है। आप ज़्यादातर लोग जो अवेयर हैं वो एक जो सब्सटेंस अब्यूज़ को एडिक्शन कहते हैं, लेकिन ये जो PUBG और इस तरह की गेम्स हैं, डिजिटल गेम्स हैं, ये उससे भी डेंजरस एडिक्शन है। दूसरी जानिब वालदैन भी खुदकुशियों के वाकयात पर तशवीश में मुब्तला हैं। वालदैन का कहना है कि गेम बच्चों और वालदैन में दूरियां पैदा कर रही है। अपने बच्चों को जो है इन्वॉल्व करें, बच्चों को अपने
अपने साथ जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनको टाइम दें और बच्चों को जो है ये पब गेम जैसी जो है एक्टिविटी से दूर रखें। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो किसी IT लेवल पे जाके इस गेम को जो है पाकिस्तान में जो है ख़ास तौर पे ममनू करार दे। पुलिस का कहना है कि PUBG ऑनलाइन गेम को बंद कराने के लिए FIA और PTA को मरासला लिखने का फैसला कर लिया है। माहिरीन नफ्सियात और IT एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैटल शूटिंग गेम्स खेलने वाले नौजवान अमली जिंदगी से दूर होकर डिजिटल वर्ल्ड में गुम हो जाते हैं और इंतहाई कदम उठा लेते हैं। कोरोना वबा में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के जलसे की खबर देना 24 न्यूज के पहाड़पुर के नुमाइंदे का जुर्म बन गया। DPO डेरा इस्माइल खान 24 न्यूज के नुमाइंदे साजिद बलोच के दर पे हो गया। साजिद बलोच ने चंद रोज़ पहले खबर दी थी कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जलसा करके अपनी ही हुकूमत के बनाए गए SOPs की धज्जियां उड़ा दी। खबर नशर होने के बाद पुलिस साजिद बलोच के पीछे पड़ गई। कुछ हाथ ना आया तो अमन आमा बरकरार रखने की दफ़ा 3 के तहत गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। DPO ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया कि साजिद बलोच को 1 माह के लिए जेल में डालने के लिए गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएं। मकामी सहाफ़ियों ने साजिद बलोच के वारंट गिरफ्तारी के फैसले पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि ऐसा हुआ तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। मालाकंड के इलाके दरगई में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लीविज ने छापा मारा। मुलजिम की फायरिंग से लीविज अहलकार शाह हुसैन शहीद हो गया। आपको अपडेट दे रहे हैं, मालाकंड के इलाके दरगई में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए लीविज ने छापा मारा और मुलजिम की फायरिंग से लीविज अहलकार शाह हुसैन शहीद हो गया है। कार्रवाई की गई मालाकंड के इलाके दरगई में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए। समड़ियाल में टाइगर फोर्स के जवान आपे से बाहर हो गए। पुराना बाजार में मजदूर को सामान दुकान के अंदर रखने का हुक्म दिया। मजदूर से तल्ख कलामी पर टाइगर फोर्स के जवानों ने मजदूर पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश भी कर दी। ये वाक़या है समड़ियाल का, जहां टाइगर फोर्स के जवान आपे से बाहर हो गए। पुराना बाजार में मजदूर को सामान दुकान के अंदर रखने का हुक्म दिया। मजदूर से तल्ख कलामी हुई, जिस पर टाइगर फोर्स के जवानों ने इस मजदूर पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। और साले दे मैं पापड़ चाढ़न दिया तो मैंने उन्होंने कहा कि भाई फटाफट चाड़, मैं अच्छा चाढ़न दिया तो उन्हें कहा कि भाई 10 मिनट तक चाड़ ना चाढ़े मैं फड़ के लाई जाना। मैं तुम हूँ लै जाओ। हाँ तो ना टाइगर फोर्स के बंदे आए, उन्हें मैंने गलमे तो फड़ के चपेड़ा मार कटिया 5-7 चपेड़ा ना मारिया, दूजे भी उन्होंने बंदे ने मारा सारे ने। इसी पर मजीद के हमारे नुमाइंदे मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अशफाक, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या समड़ियाल के पुराना बाजार में पेश आया है, जहाँ पर टाइगर फोर्स जिसे शहरियों की मदद और उनको आगाही फराहम करने के हवाले से बनाया गया था, लेकिन सूरत हाल ये है कि यही टाइगर फोर्स इस वक्त गुंडों का किरदार अदा कर रही है और वो शहरी जो अपनी दुकान पर मामूल के कामों में मशगूल हैं उनके ऊपर जाकर धौंस डाल रही है और उनको मुख्तलिफ अंदाज से थ्रेट कर रही है और आगे से सिर्फ महज इतना कहना कि 10 मिनट तक दुकान क्लोज कर देते हैं, जिस पर टाइगर फोर्स के ये जो जवान है ये आपे से बाहर हुए और उस पर तशद्दुद करते रहे एजाजनामी इस मजदूर को। CCTV फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले एक नौजवान ने थप्पड़ मारे, उसके बाद बाकी भी उसके साथ शामिल हो गए और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी तक उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो किसी किस्म की दरख्वास्त। ठीक है मियां अशफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीन के हाथों धुलाई के बाद भारत को एक और धचका लग गया। भारत खिते में सिफारती सतह पर भी बिल्कुल तन्हा हो गया। ईरान भी चीन की हिमायत में बोल पड़ा। चीन में ईरानी सफ़ीर मोहम्मद कशावरज़ादा का कहना है कि आलमी इदारा बराए जौहरी तवानाई में चीन की हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। आलमी इदारे में चीन का मौक़िफ़ वाज़े और यादगार है। चीन के हाथों धुलाई के बाद भारत को एक और धचका लग गया। भारत खित्ते में सिफारती सतह पर भी बिल्कुल तन्हा हो गया है। ईरान भी चीन की हिमायत में बोल पड़ा है। चीन में ईरानी सफ़ीर मोहम्मद कशावरज़ादा का कहना है कि आलमी इदारा बराए जौहरी तवानाई में चीन की हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारे में चीन का मौक़िफ़ वाज़े और यादगार है। जबकि भारत की सिफारती जारियत पर मबनी इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत भी अपने हाई कमीशन के 50% अमले की वापसी का सामान बांधे। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा।
शाह महमूद कुरैशी का कहना था, भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बहाने तलाश कर रहा है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के साथ सुलूक दुनिया देख रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रद्द-ए-अमल दिया है। कहते हैं कि चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत अब मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत के पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत भी अपने हाई कमीशन के 50% अमले की वापसी का सामान बांधे। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। शहर कायद के बासियों को लॉकडाउन, गर्मी और हब्स में घंटों लोड शेडिंग के अजाब का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बताएगा क्या सूरत हाल है शहर में? जी बिल्कुल, शहर कायद में एक तरफ कोरोना वायरस का खौफ फैला हुआ है, तो जो आए दिन रोज़ बरोज़ केसेस में इजाफा भी होता जा रहा है। ऐसी सूरत-ए-हाल में कराची की बदकिस्मती है शहरियों की कि मज़ीद ऊपर से हब्स और गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का जो इजाफा है वो भी जारी है। कई घंटों एलानिया और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है। लोड शेडिंग से जो ज़्यादातर मुतासर होने वाले इलाकों में लाइन दरिया, महमूदाबाद, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाके हैं जहां पे रात 1 बजे से लेके सुबह फजर के अजान के बाद जो लोड शेडिंग है वो ज़्यादा की जा रही है। इसी हवाले से आज जमात इस्लामी ने भी गिजरी के इलाके में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरना दिया और जो गैर एलानी जो लोड शेडिंग है और जायद बिलिंग के इजाफे के बिलिंग में जो इजाफा है उसी हवाले से शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया गया कि जो गैर एलानी जो लोड शेडिंग का सिलसिला है उसको जल्द अज जल्द उससे ख़त्म किया जाए। शहरियों को शदीद मसाइल और परेशानियों का इस हवाले से शिकार। कामरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस गुजरांवाला, गुजरात, खाड़िया, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद में बिजली गायब हो गई। सियालकोट और गिरदोनवाह में तेज बारिश हुई। सवाबी में आंधी के साथ बारिश हुई और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। और अगजई में ठंडी हवाएं चली और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद में तेज आंधी के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नाकिस मटेरियल से बनी सीलिंग नीचे जा गिरी। लाउंज में शीशे से बना गेट भी टूट गया और मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाने वाला ब्रिज भी नुकसान पहुंचा। आंधी से एयरपोर्ट पार्किंग में टेलीकॉम टावर भी गिर गया, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नाकिस मटेरियल से बनी सीलिंग नीचे जा गिरी। लाउंज में शीशे से बना गेट टूट गया और मुसाफिरों को जहाज़ तक पहुंचाने वाले ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा है। आंधी से एयरपोर्ट पार्किंग में टेलीकॉम टावर भी गिर गया, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लाहौर में प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन किया है। सेक्रेटरी PTA चौधरी इकबाल की सरबराही में टीम ने SOPs की पाबंदी न करने पर 12 गाड़ियां बंद और 68 गाड़ियों को जुर्माने किए। इस मौके पर सेक्रेटरी PTA चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि पंजाब के तमाम अजला के RTAs को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क, हैंड सैनिटाइजर और अड्डों पर सोशल डिस्टेंस पर अमल कराया जाएगा। लाहौर में प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन किया है। सेक्रेटरी PTA चौधरी इकबाल की सरबराही में टीम ने SOPs की पाबंदी न करने पर 12 गाड़ियों को जुर्माने किए। कराची में कानून पर अमल दरामद करवाने वाले खुद ही लापरवाही करने लगे। PECHS में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार खुद बगैर मास्क के घूम फिर रहे हैं। कोई हिफाजती इक़दामात नजर नहीं आ रहे। इसी बारे में बात करेंगे। मोहम्मद अली खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली, इस स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान भी SOPs पर अमल नहीं हो रहा? बिल्कुल, कराची के जमशेद टाउन का इलाका है। PCHS कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद हॉटस्पॉट करार देकर सील किया गया है। यहाँ पर ड्यूटी के मामूर पुलिस एहलकार को देखा जा सकता है जो खुद SOPs पर अमल दरामद करते नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही मास्क चेहरे पर नजर आ रहा है और ना ही समाजी फासले का कोई ख्याल है। आते जाते लोगों से भी नाके पर कोई खास रोक टोक और पूछगछ नहीं हो रही और SOPs को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है मोहम्मद अली खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।